भारत ने 1950 के दशक में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐसा कदम उठाया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। HF-204 मारुत, ये वो नाम है जिसने न केवल भारत बल्कि एशिया को भी गौरवान्वित किया। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे बनाने में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी महाशक्तियों को भी चुनौती दे दी। 1960 के दशक में भारत ने अपने खुद की फाइटर जेट विकसित कर एशिया का पहला देश बनने का गौरव हासिल किया था। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये क्या है दोस्तों? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल रैंकिंग निकालता है मिलिट्रीज की। नंबर 4 पे है दोस्तों इंडिया। इंडिया पहले भी नंबर 4 पे था, इंडिया आज भी नंबर 4 पे है और इंडिया के पॉइंट जो परसेंटेज है वो थोड़े से बेहतर हुए हैं। लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट इंडिया ने अपने दे हैव अब्सॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम। इंडिया ने अपने खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाअल्लाह, वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर है। 1950 के दशक के अंत में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारतीय वायुसेना के लिए एक स्वदेशी विमान बनाने का आदेश दिया। इसी दिशा में 1956 में जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर्ट व्लादिमीर टैंक और उनकी टीम भारत आई और HF-24 मारुत के डिजाइन का काम शुरू हुआ। मारुत विमान को स्पिरिट ऑफ टेम्पेस्ट कहा जाता था और इसने 17 जून 1961 को अपनी पहली उड़ान भरी। ये विमान भारतीय वायुसेना का पहला फाइटर जेट था और इसके निर्माण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसकी ताकत इतनी थी कि ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक चेतावनी बन गया। मारुत का विकास एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उस समय भारत के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑटोनमस, सो वी नीड टू इमीडिएटली बाय द मिलिट्री हार्डवेयर। सो अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिप्री का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिप्री है, इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज $2443 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट $2.43 ट्रिलियन द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग इन 2024, which is 6.8% इंक्रीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2023। अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, ठीक है। जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट $83.6 बिलियन इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेस से मिलता है, दैट इज अबाउट 76 बिलियन डिफेंस बजट। अब देखें कि एक तो ये चीज है, जारी बात है पूरी खिते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो इस दफा इंटरिम बजट भी आपको याद होगा दिया था, और ये फरवरी के अंदर, ठीक है जी। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज लाइक अ कंट्री विच अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेजी से
अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वी कांट गो फॉर अ वेसल टू वेसल कंपटीशन विद इंडियंस। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीद ली, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है, ठीक है जी। अब देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं। दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मीन्स कि हमने कैसे करना है। लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भागम भाग नहीं जाना, ठीक है जी। हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत एशिया का नंबर 1 फाइटर जेट बनाने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों इस फाइटर जेट का नाम HF-24 मारुत है। भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते जा रहा है। भारत अपने जेट हो या मिसाइल हो या सबमरीन हो, मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाते जा रहा है। दोस्तों एक समय हुआ करता था जब भारत दूसरे देशों पर निर्भर करता था। अब भारत स्वदेशी तकनीकों से अपने फाइटर जेट को बनाने लगा है। मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के कारण ही दूसरे देशों पर निर्भरता में कमी आ रही है। दोस्तों भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते जा रहा है। जो पैसा दूसरे देशों में जाता था वह पैसा भारतीय कंपनियों के पास जा रहा है, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती देखने को मिलेगी। दोस्तों इस फाइटर जेट मारुत को कई सालों से बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत को कुछ पार्ट्स की हेल्प नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट रुका हुआ था। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में इस फाइटर जेट को बनाया जा रहा है। दोस्तों HF-24 फाइटर जेट बनाने वाला भारत एशिया का पहला देश बन चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।